हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्यारा प्रेम सर और हाजिर हुआ हूं आप सभी प्यारे बच्चों के सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी सेमेस्टर 6 सब्जेक्ट केमिस्ट्री का एक मॉडल पेपर लेकर, जिसमें बच्चों मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो आपके पेपर में छपने की पूरी पूरी संभावना रखते हैं। मतलब जब कल आप पेपर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो देर किस बात की है? अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आपने चैनल को विजिट किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि केमिस्ट्री के बाद ये आपको जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, मैथ इनमें भी काम आने वाला चैनल है। क्योंकि हम सभी सब्जेक्ट्स के आपको क्या देने वाले हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन से, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से और मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो चलते हैं बच्चों अब इस वीडियो में, जहां मैंने यूनिट वाइज आपके लिए क्वेश्चंस रखे हैं और ये समझ लेना आप कि ये गेम चेंजिंग क्वेश्चन रहने वाले हैं। कल के पेपर में हूबहू छपने वाले क्वेश्चंस हैं। जिन बच्चों ने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिन बच्चों को लगता है कि मैंने तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, मुझे तो सिर्फ पास होना है, मुझे सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने हैं, तो उन बच्चों के लिए ये संजीवनी बूटी से कम काम नहीं करने वाला है। उन बच्चों के लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। ये अंतिम प्रहार है, अंतिम रणनीति है। इस पर हमको पालना करते हुए इन क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा, स्टार्टिंग में ही बात करता हूं, अगर इन क्वेश्चंस के अगर आपको क्या चाहिए बेटा, आंसर पीडीएफ चाहिए। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, बोथ ऑफ मीडियम की आपको आंसर पीडीएफ मिल जाएगी। कहां मिलेगी सर? तो ये बेटा आपको मिलेगी वासुदेवा एजुकेशन के एप्लीकेशन पर, वासुदेवा एजुकेशन के एप्लीकेशन पर। सर एप्लीकेशन कहां से डाउनलोड करें? तो बेटा इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है या डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड करोगे बेटा तो आपको ऑप्शन मिलेगा साइन इन का, तो साइन इन करके डिटेल भर लेना। नाम पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा, जीमेल पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, स्टेट पूछेगा, वो सबमिट कर लेना। और जैसे ही ऐप को ओपन करोगे तो आपको मिलेगा बेटा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सेक्शन। वहां पर आपको इन जो मॉडल पेपर है, इनके जो आंसर का पीडीएफ है, वहां पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो अब देर नहीं करना है, कल आपका एग्जाम रहने वाला है शाम को, तो बेटा जल्दी जल्दी जाइए और आंसर पीडीएफ लेकर इन मॉडल पेपर को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैंने यूनिट वाइज क्वेश्चन रखे हैं और ये समझ लेना आप कि ये हूबहू छपने वाले हैं। तो मैंने सबसे पहला जो यूनिट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन रखा है, वो रखा है बेटा, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। और ये समझ लीजिए 15 मार्क्स का आपका ये आ जाएगा और फिर इन 15 मार्क्स को डिवाइडेशन कर देंगे। क्लियर है बात? पहला क्वेश्चन क्या है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को आपको क्या करना है, समझाना है। इन पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है कि हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी में इनका जो कार्य होता है वो क्या होता है। दूसरी बात, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में जो हिम पाया जाता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ज्यादा मायने रखती है, और वो छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और ये बड़े में भी आ सकता है, दोनों जगह चांस है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पूरे पूरे चांस है बेटा इन क्वेश्चंस के आपके आने के। बेटा छप गए, समझो ये। और नेक्स्ट है आवश्यक एवं सूक्ष्म तत्वों का क्या करना है, आपको वर्णन करना है, वर्णन करना है। क्लियर है बात? तो यूनिट नंबर फर्स्ट के हो गए, मेन क्वेश्चन है ये। अब बात करूं मैं यूनिट नंबर फर्स्ट के अथवा या और के क्वेश्चन, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से बनेंगे, और पिछले वाले जो बने थे अपने पास वो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे। यहां सबसे पहला बेटा जाइसे लवण क्या होता है वो आपको बताना है, जाइसे साल्ट के बारे में आपको बताना है। मैंने 100 टाइप क्वेश्चंस में भी इसको रखा था। नेक्स्ट बेटा धातु कार्बोनिल यौगिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें NiCO की होल 4, साथ में FeCO की होल 5
और साथ में CrCO की होल 6 इनको रखा जाएगा बेटा। इनके बनाने की विधियां, संरचना, बंधन, इनके पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट बेटा, सिलिकॉन और फोस्फोजिन क्या होते हैं, इनको आपको समझाना है। और नेक्स्ट है समांगी हाइड्रोजनीकरण। अगर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता बेटा तो आपको देखने को मिल जाएगा विल्किंसन कैटेलिस्ट, विल्किंसन उत्प्रेरक आपको देखने को मिल जाएगा। या तो समांगी हाइड्रोजनीकरण दे देगा, होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन दे देगा, या आपको विल्किंसन कैटलिस्ट देकर पूछ लेगा, क्योंकि ये एथीन का या एल्कीन का क्या करता है बेटा, रिडक्शन करता है, और ये सिन एडिशन ऑफ H2 देता है। ये सब डिटेल्स मैंने आपको क्वेश्चंस जो यूनिट वाइज जो क्वेश्चन थे उनमें आपको समझाया है। ये हो गया यूनिट नंबर फर्स्ट का। बात चलती है बेटा यूनिट नंबर सेकंड की और सेकंड में जो मेन क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री से। और इसमें दूसरे यूनिट का जो दूसरा क्वेश्चन है वो उसका क्या है बेटा, क्या पिरोल, फ्यूरेन, थायोफिन तथा पिरिडीन की एरोमेटिक प्रकृति का आपको क्या करना है, वर्णन करना है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन होता है, ये आपको एक्सप्लेनेशन यहां पर देना है। फिर जो ख बनेगा इसका वो बनेगा बेटा निम्न को समझाना है। नेक्स्ट है पिरोल बनाने की विधियां, और मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि जितनी नेम ऑफ रिएक्शन यहां दी गई है सिंथेसिस की, उन सभी को आपको पढ़ना है। और जो 2-3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन या रिएक्शन जो है, नेम रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है, उनको मैंने रख दिया है। लेकिन मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहता, तो मैं कहूंगा कि इनको जो बनाने की नेम रिएक्शन है उनको आप स्किप मत करना, उनको तो आप तैयार करना ही करना। नेक्स्ट है फ्यूरेन बनाने की विधियां। नेक्स्ट है पिरोल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो स्थिति 2 और 5 पर संपन्न होती है, मतलब अल्फा स्थिति पर संपन्न होती है, वो आपको क्या करना है, बताना है। क्लियर बेटा यहां तक? तो यूनिट नंबर 2 का हो गया। अब यूनिट नंबर 2 में आगे काफी लेंथली यूनिट है। नेक्स्ट है इसमें ही फिशर इंडोल संश्लेषण, मैंने कहा था ना सिंथेसिस रखे हैं मैंने आगे, बहुत खतरनाक है। नेक्स्ट है संश्लेषण, और नेक्स्ट है विस्लर नेपियरलोस्की संश्लेषण, विस्लर नेपियरलोस्की संश्लेषण है। और लास्ट जो है अपने पास वो है पाइरिडिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको बतानी है, मतलब चीची-बेबन अभिक्रिया की यहां पर बात की जा रही है। और चीची-बेबन जो अभिक्रिया है उसके पूरे पूरे चांस हैं पूछे जाने के। क्लियर बेटा? तो यूनिट नंबर ये सेकंड का मेन क्वेश्चन है। बात करूं मैं आगे चलकर इसके अथवा की, तो अथवा में आपको पता है कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो ओसा जोन निर्माण है, और इसकी क्रिया विधि में केवल C1 और C2 परमाणु भाग लेते हैं, ये आपको समझाना है। उसी दूसरे का ये तो ए हो गया बेटा, दूसरे का ये ए है, और दूसरे का क्या रहने वाला है, बी रहने वाला है। और ये क्या कह रहा है, एरिथ्रियो थ्रियो समावय बताने हैं। इन्वर्ट शर्करा ये छोटे में पूछा जा सकता है, बड़े में आ सकता है। ग्लूकोज का मैनोज में परिवर्तन पूछा जाएगा, और लोब्री डी ब्राइन एनकेन्स्टीन पुनर्विन्यास है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और लास्ट जो है अपने पास सी, वो अपने पास है ग्लूकोज का फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज का ग्लूकोज में इंटर कन्वर्जन देखना है, मतलब परिवर्तन देखना है। एल्डो पेंटोज का एल्डो हेक्सोस में, एल्डो हेक्सोस का एल्डो पेंटोज में, ये जो कन्वर्जन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं कन्वर्जन में एक कन्वर्जन है किलियनी संश्लेषण। कौन सा बेटा? किलियनी संश्लेषण, किलियनी है, वो भी आप कवर कर लेना बेटा, वो भी आप कवर कर लेना, जो एल्डोल श्रेणी में आरोहण को दर्शाता है। क्या दर्शाता है बेटा? एल्डोल श्रेणी में आरोहण को दर्शाता है। अब आप पहचान लीजिए, आपने पूरा तैयार कर रखा है कि एल्डोल श्रेणी में आरोहण को कौन दर्शा रहा है, इन दोनों में से। आप समझदार हैं। बात करूं मैं यूनिट नंबर 3 की, तो यूनिट नंबर 3 है बेटा आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी, और बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन यहां बनने वाले हैं। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है बेटा दृढ़ घूर्णी, द्विपरमाणु का अणु एक दृढ़ घूर्णी के रूप में काम करता है। और जब मैंने यूनिट नंबर 3 पढ़ाया था ना, तो इस वाले क्वेश्चन को 4 तरीकों से मैंने आपको बताया था कि ये इस प्रकार आपके पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सलेक्शन रूल, चयन नियम, छोटे में भी आ सकता है, बड़े में भी आ सकता है। नेक्स्ट है मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण, इसमें मैं मेरी तरफ से एक ऐड करना चाहूंगा, और वो ऐड मैंने किया है समस्थानिक प्रभाव, क्योंकि मुझे अंदर से वाइब्स आ रही है कि ये वाला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको देख लेना। और जब आप दृढ़ घूर्णी पढ़ लोगे तो ये भी और ये भी, ये तीनों के तीनों ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। जो बच्चे ऐप में पढ़े हैं उनको मैंने अच्छे से समझाया है। निम्न को क्या करना है, समझाना है। क्या है? हार्मोनिक दोलित्र बेटा, हार्मोनिक ऑसिलेटर है। रमन प्रभाव है बेटा, रमन प्रभाव, और दूसरा है रेले प्रभाव,
और एक है बेटा स्टोक एंड एंटी स्टोक रेखाएं। इनका जिक्र बहुत ज्यादा किया जा सकता है आपके पेपर में। और लास्ट है बोर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन, ये भी पूछा जा सकता है। ये यूनिट नंबर 3 होगी। भडू में यूनिट नंबर 4 में। तो यूनिट नंबर 4 से पहले फिर से एक बात कहूंगा कि अगर बच्चों आपको आंसर पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड कर लीजिए वासुदेवा एजुकेशन ऐप। क्या डाउनलोड करना है बेटा? वासुदेवा एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर है? जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे साइन इन करके, तो आपको दिखेगा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सेक्शन, वहां आपको मिल जाएगा मात्र 35 रुपीज में। इसका आंसर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन की ओर। क्या क्या बेटा? श्रोडिंगर तरंग समीकरण है बेटा। श्रोडिंगर तरंग समीकरण का व्युत्पादन तथा उसका महत्व क्या करना है, आपको स्पष्ट करना है। और नेक्स्ट है बेटा निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। यह है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, डी ब्रोगली परिकल्पना और प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये बनेंगे मेन क्वेश्चन में, ये बनेंगे मेन क्वेश्चन में। अगर मैं अथवा की बात करूं तो आणविक कक्षक सिद्धांत का वर्णन करना है और H2 प्लस आयन की संरचना आपको समझानी है। अगर बात करूं संक्षिप्त टिप्पणी पर, एक विमीय बॉक्स में कण देखना है, बंदी प्रतिबंधी बीएमओ एबीएमओ में क्या करना है, आपको अंतर स्पष्ट करना है। और ये तीनों संकरण आपको समझाने हैं, इनके गुणांक आपको समझाने हैं। और ये लास्ट जो है वो पूछ रहा है बेटा वीबीटी एंड एमओटी में अंतर, इनमें समानता असमानता आपको बतानी है। तो ये था बेटा आपके लिए जो कल का एग्जाम आपका होने वाला है सेमेस्टर 6 केमिस्ट्री का, उसके लिए मॉडल पेपर रहने वाला है। मैं फिर से कह देता हूं, जिन बच्चों ने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा ना, तो ये वासुदेव एजुकेशन का मॉडल पेपर आप पढ़ लीजिए। यकीन मानिए ये क्वेश्चंस ऐसे कि ऐसे आपको कल के एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, हूबहू छपने वाले हैं। भरोसा रखिए हम पर नहीं तो उस वासुदेव पर, क्योंकि वो आपकी मेहनत को बर्बाद नहीं होने देगा। आज की रात है आपके पास, उसके बाद कल का दिन है, उसमें आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं, जिससे आपके पासिंग मार्क्स के बजाय कुछ और अच्छे मार्क्स आ जाएं, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकें। अभी तो आप डर रहे हैं कि कहीं आपके बैकलॉग ना लग जाए। और मेरा मानना है ऐसा बेटा कि आपका लास्ट सेमेस्टर है, तो आपको तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहना है कि किसी भी हाल में आपके बैकलॉग ना लग जाए। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, क्वेश्चन से देखो। अगर इनका आंसर पीडीएफ चाहिए तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना वासुदेवा एजुकेशन ऐप, उस पर जाइए, साइन इन कीजिए और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वाला जो सेक्शन है उसमें आंसर पीडीएफ परचेज कर लीजिए। मात्र 35 रुपीज का रखा गया है। अगर छोटे क्वेश्चंस की बात करूं तो छोटे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो नोट्स पीडीएफ में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए गए हैं। बस देर आप कर रहे हैं, हम नहीं। हम अपना काम टाइम टू टाइम बहुत ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, बस करना है तो आपको। तो इसी के साथ बेटा सभी बच्चों को मैं कहूंगा कि अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बनाइए। तो मिलते हैं बच्चों अब एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को राधा राधा, जय श्री श्याम। और लास्ट टाइम एक बात और कहूंगा कि लिख देना हरे कृष्ण प्रभु, क्योंकि क्या पता जो आपकी किस्मत है वो अंतिम समय में बदल जाए। क्योंकि कहते हैं ना कि किस्मत बदलने वाला भी वो है और किस्मत लिखने वाला भी वो है, कि अगर उसने आपकी किस्मत को कहीं गलत लिख दिया और आपने ये 2-4 नाम पढ़ लिए, 2-4 नामों का उच्चारण कर लिया बेटा, तो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत बदल सकती है। और वो कहते हैं ना कि जो राखेगे कृष्ण उसको मारे कौन, और जो मारे कृष्ण उसको राखे कौन। तो कहावत है ना एक ही कि जिसको भगवान श्री कृष्ण बचाना चाहते हैं उसको दुनिया की कोई ताकत छू भी नहीं सकती है, और जिसको भगवान श्री कृष्ण मारना चाहते हैं उसको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। तो मेरा तो मानना है कि अंतिम समय में सिर्फ आप सहारा लीजिए वासुदेव का, और इस मॉडल पेपर के लिए सहारा लीजिए वासुदेव एजुकेशन का। क्या पता जीवन में कुछ अच्छे पहलू जनरेट हो जाएं, क्या पता आपका भी समय बदल जाए, और क्या पता आपकी भी किस्मत बदल जाए। तो इसी के साथ बेटा मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए लेक्चर के साथ, एक नए मॉडल पेपर या नए यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए राधा राधा, जय श्री श्याम।